ब्रांड पर ट्रस्ट करके अपन जो खरीद रहे हैं वो एडल्ट्रेशन है, पूरा वो जहर है। तो इससे खतरनाक कुछ भी नहीं हो सकता कि मार्केट के अंदर जो एडल्ट्रेशन हो रहा है किस लेवल पर हो रहा है। आज हम जयपुर में जयसिंहपुरा खोर आए हैं और पिछले दिनों हमने डी मार्ट में भी कई तरह के नकली घी पकड़े थे। आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वनस्पति तेलों को और एसेंस को मिला के और घी बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये महान है और ये कृष्णा का भी इसने डुप्लीकेट बना दिया है पूरा। सारी पैकिंग वगैरह आप एज देखेंगे। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसने सरस का आज की तारीख में जो QR कोड लगाया वो भी इसने लगा दिया है। इसके साथ साथ इसने जो नई सीरीज़ है वो भी नई सीरीज़ को भी इन्होंने रेपर पे अंकित कर दिया है। तो ये इनके खाली आप देख सकते हैं, ये खाली पूरे रेपर आपको इतना सारे मिलेंगे। और इधर हम आपको दिखाते हैं, ये आप देखेंगे ये वनस्पति तेल है और ये गर्म करता है। और अब अंदर लेकर के चलते हैं आपको। और कितनी अनहाइजीनिक गंदगी की कंडीशन है ये दिखाना इनको कि क्या कितना कचरा और सब में मिलके। ये रेपर आपको दिखाते हैं, ये रेपर देखिए, छोटे छोटे पाउच हैं जो पैक कर दिए गए हैं। यहाँ पैकिंग का है पूरा। और ये जो है ये आप देखिए, ये इस तरह से गरम किया जा रहा है, गरम करके। और यहाँ पे ये पैकिंग आप देख रहे हैं, ये सोयुग गोल्ड से जो सोयाबीन ऑयल है, इस सोयाबीन ऑयल में वो एसेंस, ये एसेंस है, इस एसेंस को मिला के और ये घी यहाँ तैयार किया जा रहा है। ये आप पैक्ड देख सकते हैं ये सारे। ये इसमें पूरी एक गैंग शामिल है जो ये रेपर भी बनाती है, प्रिंटेड सारा। ये आप देखिए, इसने बार कोड वगैरह सारे लगा दिए हैं, इसमें नीचे बैच नंबर लगा दिए हैं। ये पूरा एक लंबा चौड़ा गोरख धंधा है और किसी एक आदमी का काम नहीं है, इसमें ढेर सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये कृष्णा देखिए, और भी ये सरस का आप देख ही रहे हैं। ये महान घी आप देखिए, इसका सेम टू सेम, सब कुछ सेम, पैकिंग वगैरह सब कुछ। ये पैकिंग के लिए भी पूरा जखीरा इन्होंने करा हुआ है। ये पैकिंग के आप देख सकते हैं सारा देखो ये कितने पीपे बना दिए होंगे अशोक। ये देख, इसको दिखा, ये न जाने इसने कितने टिन पैक कर दिए होंगे। ये पूरा आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। और हमारे लोग सरस के प्रतिनिधि भी हमारे यहाँ आए हुए हैं, उनको बुलाया है मौके पे। और लोकल थाने की पुलिस, ये आप देख रहे हैं, ये है जो ये सारा बना रहे हैं यहाँ पे बनाने वाले निर्माता घी के, इनके द्वारा ये सारा काम। ये पैकिंग मटेरियल कौन देके जाता है तुम्हें? कहाँ से लाते हो? कहाँ से आता है? दिल्ली से। दिल्ली में किससे लाते हो? फोन करके दो, गाड़ी में डाल देते। एड्रेस है इसका? देना नहीं चाहते हो? आज हम जयपुर में बात कर रहे हैं कि जयपुर में भी एक फूड डिपार्टमेंट ने एक रेड मारी थी और जो खोरा है जयपुर के पास में, वहाँ पर जो नकली घी है वो पकड़ा गया है। आप सोच कर देखिए कि जो महान घी है, सरस है, कृष्णा है, जो बड़े ब्रांड है, वो बड़े ब्रांड की हूबहू कॉपी वनस्पति तेल से बनाई हुई, जो आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। आप अपने आप को सही मानते हैं कि हम ब्रांडेड ला रहे हैं,
हम सरस ला रहे हैं, हम महान ला रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सबसे जो बड़े ब्रांड हैं उनके अंदर ही सबसे ज़्यादा गुंजाइश है यहाँ पर। दूसरी बात, राजस्थान जैसा स्टेट जो इतने ज़्यादा यहाँ पर केटल्स है, मतलब गाय का बढ़िया घी मिलता है, लेकिन वो कहाँ आपके बगल में, आपके पड़ोस में, लेकिन आपको वो नहीं मिलेगा। आपको दूर जाकर एक मॉल में, एक सुपरमार्केट में, वहाँ से पैकिंग करवा के लाना है, वो 70-80 रुपये लीटर वाला तेल। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो मार्केट के अंदर फूड के अंदर जो एडल्ट्रेशन चल रहा है वो सबसे बड़ा खिलवाड़ है। फिर अपन बोलते हैं कि अपन तो ब्रांडेड ला रहे हैं। महान जैसा प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर इसका कंपैरिजन नहीं है ओरिजिनल का, सरस, कृष्णा, लेकिन फिर भी अभी जो फूड डिपार्टमेंट ने जो रेट लगाई है जयपुर के अंदर, वहाँ पर भी सारे ब्रांड हैं। अब आप सोच के देखिए, पड़ोसी राज्य जो गुजरात है, दिल्ली है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, इनमें क्या हालात हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर तो घी की उतनी कमी ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी पर ट्रस्ट करके आप सोच रहे हैं कि बीमार हो गए और आप तो सब कुछ ठीक खा रहे थे, लेकिन बीमार होने की वजह जो है वो हो सकता है नकली घी हो। जानवर की चर्बी से कैसे ये घी बनाया जाता है, कैसे रिफाइंड ऑयल से तैयार किया जाता है, सोच कर देखो आप, शायद नहीं पता होगा तो वो बात करते हैं। रिफाइंड तेल से बनने वाला जो घी होता है वो 100 रुपये किलो में तैयार हो जाता है और आपको मार्केट में मिलता है 600 रुपये। लेकिन आपको जो एक गाय का घी होता है नॉर्मली, वो मिलता है 800 के आसपास, और वो अपन खरीदना नहीं चाहते क्यों अपन को महंगा लगता है। और ये 600-700 रुपये वाला ये अपन को ब्रांडेड लगता है क्योंकि ऊपर से सील पैक्ड आता है। बाजार में 500 रुपये 600 रुपये में आराम से जो मिलता है अपन ब्रांडेड के तौर पर वो खरीद लेते हैं। अब सोच के देख लीजिए, दिल दहलाने वाली खबर है कि आपको ये इतना डर से भर देगी कि सैकड़ों बार आप सोचने पर मजबूर होंगे कि बाजार में जो जितना भी घी मिल रहा है वो लगभग 90% नकली है। कि जितना राजस्थान में पशु है, अगर उनका पूरा जो सिर्फ अपन का उसका बफेलो का देखें तो वो प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता इतना घी, इतने पशु है भी नहीं। और सोच कर देखिए, आप जो घी भगवान को चढ़ा रहे हैं, ईश्वर देवी देवताओं को चढ़ा रहे हैं, हो सकता है वो चर्बी वाला घी आप चढ़ा रहे हो, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। क्योंकि जयपुर के अंदर और आसपास जयपुर में, और अगर अपन मान लो बात करें ऊपर यूपी में, आगरा के अंदर, दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर, मैं स्पेशली जयपुर वाले इस केस के बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। खाना तो दूर, और आपको छूने की भी, आप घी को छुएंगे तब भी आप सोचेंगे 10 बार कि मैं क्या खा रहा हूँ। पुलिस ने हजारों टन जो चर्बी से, जानवरों की चर्बी से घी बनाया जा रहा है वो बार बार पकड़ा है। ब्रह्मपुरी में, जयपुर के अंदर, खोरा के अंदर, और इवन दिल्ली के अंदर, आगरा के अंदर, हर जगह घी पकड़ा गया है। मिलावटी लोग हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन आपको जो घी बरामद किया है, आप सोच नहीं सकते कि फैक्ट्री में हड्डियां, चर्बी और जो गाय भैंसों के पैर है वो भी मिले। नकली घी का इतना बड़ा कारोबार है कि दुधारू जो पालन है पहले की तुलना में जो पशु है वो घटे हैं, लेकिन फिर भी घी की सप्लाई कम नहीं हो रही है। बाजार में घी की सप्लाई वैसे की वैसी बनी हुई है। सप्लाई बाजार में आती कैसे है, ये सोचकर तो देखिए आप 600 रुपये किलो ब्रांडेड ले आते हैं। इसका नेटवर्क इतना बड़ा है कि पुलिस एक जगह कार्रवाई करती है तो तुरंत वो दूसरी जगह शुरू हो जाता है। कहीं भी आप कोई भी बड़ी लोकेशन की बात कीजिए और कोई भी बड़ा ब्रांड बात कीजिए, आप कृष्णा की बात कीजिए, महान की बात कीजिए, सरस की बात कीजिए, कोई भी, और वो 100 रुपये किलो की जो बनता है रिफाइंड ऑयल से और चर्बी से, वो 500 रुपये से स्टार्ट होकर 700 रुपये तक मार्केट में बिकता है। और छापेमारी के अंदर जो घी है वो इतना मिला है कि जो बनाने वाला है वो 100-110 में बनता है, वो 120 से 130 में मार्केट में दुकान पर आ जाता है, और 130 में आने के बाद में वो 500 से 600 रुपये किलो फिर मार्केट के अंदर बिकता है। ये जानकर बड़ा शौक लग जाएगा कि सबसे पहले मार्केट में ये घी कैसे बनता है। सबसे पहले बूचड़ खानों से चर्बी आती है, जानवर मरे हुए आते हैं, उनकी चर्बी कच्चे माल के तौर पर आ जाती है। फिर उसके बाद में उसको रॉ मटेरियल के तौर पर खरीद लिया और बड़े पतीले के अंदर बेकिंग सोडा और पानी के साथ उस चर्बी को उबाला जाता है। उस चर्बी को बार बार उबाला जाता है, 3 से 4 घंटे तक उसको पकाया जाता है। इसके दौरान करछी से उसको घोटते रहते हैं बार बार। और सोडे के अंदर जैसे ही पानी और सोडे के अंदर पूरी चर्बी घुल जाती है तो छान लिया जाता है, और इसका रंग पीला नहीं हो जाए इसके लिए थोड़ा ठंडा किया जाता है। देसी घी की तरह
असल में यह चीज़ जो दिखती है ये चर्बी है और चर्बी का तेल है। ये बहुत घातक है और चोरी छुपे आसानी से बिक जाएगा देसी घी के नाम पर। इसमें जो मेन चीज़ें जो मिलाई जाती है वो है जानवर की चर्बी, खुशबू के लिए एसेंस, सस्ता रिफाइंड ऑयल और असली घी। मतलब 10 किलो नकली घी पकड़ा गया। पहली बात तो नकली है, उसमें 4 किलो तक की मिलावट होती है। बात तो कि वो 10 किलो घी पूरा नकली पकड़ा गया और सोच के देखिए उस नकली घी के अंदर भी 4 किलो तक की मिलावट। पहली बात तो 10 किलो पूरा नकली है, उसके अंदर 4 किलो एडल्ट्रेशन है और ये जहर है और सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। सेहत पर क्या असर पड़ता है? लीवर पूरा डैमेज हो सकता है। मोटापा बढ़ाना इसका बड़ा रोल है। जाते ही मोटापा बढ़ेगा खाते ही। शुद्ध घी को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन जानवरों की चर्बी के साथ यह बात नहीं। रिसर्च में सामने आई है कि ज्यादा ऑयली खाने से शरीर में कई बीमारियां पैदा हो जाती है। यहाँ तक कि गलत खान पान से कैंसर भी आ जाती है। किडनी है, कैंसर का रोग हो सकता है। नकली घी जैसे प्रोडक्ट के साथ ये बातें आसान है कि आपका शरीर तो डैमेज होगा ही होगा। और लोग बोलते हैं कि सोच के देखिए कि जो लोग बोल रहे हैं शाकाहारी है और वो देसी घी यूज करते हैं और वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मीट खा रहे हैं और वो भी गंदगी, वो भी जहर। दूसरी सबसे आम बात यह है कि अगर कोई सोचता भी है कि वो एकदम प्योर वेज है और वो देसी घी से उसे सोचता है कि मुझे फायदा होगा, तो यह भ्रम त्याग देना चाहिए। नकली घी इंसान को न तो शाकाहारी बनाएगा न सेहतमंद, उसको मौत देगा। चर्बी का असर किडनी से लेकर कैंसर तक हो सकता है। नकली घी का कैसे पता लगाया जाए? तो विद इन सेकेंड में आप पता लगा सकते हैं। एक कटोरी में पानी ले लो, तेज गर्म घी उसमें डाल दो। अगर पेंदे में बैठ जाए तो नकली है, ऊपर तैरता रहे तो असली है। या ज़मीन पर जहाँ पर तालाब में, नदी में, कहीं पर भी अगर घी को ऊपर डाला और ऊपर तैरता रह रहा है तो असली घी है। दूसरा तरीका है हथेली पर डालो, हैंड टू हैंड अगर घुल जाए तो इसका मतलब समझ लेना कि बिना मिलावटी वाला असली घी है। और टाइम अगर लगे तो समझ लेना कि वो जहर है, नकली घी है। तो आप सोचते होंगे कि डिपार्टमेंट तो इतना स्ट्रॉन्ग है, फूड डिपार्टमेंट है, चिकित्सा डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, वो त्यौहार पर इतना सीज करता है। तो आप सोच कर देखिए कि डिपार्टमेंट क्या कर सकता है। जैसे वो सैंपल ले जाता है तो टीम आती है, सैंपल ले जाने के बाद में पुलिस को भेज दिया जाता है और 3-4 महीने के बाद सैंपल की रिपोर्ट आती है, नमूना फेल हो जाता है, पूरा मामला बस्ते में चला जाता है और उस दौरान ही वो बंदा दूसरी जगह भी स्टार्ट कर लेता है। ऐसे एक जगह कार्रवाई होती है, 10 जगह नया स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब आपको कैसे नुकसान पहुंचाता है? पहली बात तो इसके अंदर केमिकल है। दूसरा पाम ऑयल है जो कि 70 रुपये लीटर मिलता है। दूसरा जहरीली चीज़ें हैं सारी की सारी। शहर के अंदर बड़े बड़े जो किराने के स्टोर है, जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान है, वहाँ पर पाम ऑयल के व्यापारी तेल लाकर बेच जाते हैं और जो पाम ऑयल के अंदर खुशबू मिलाकर एसेंस मिलाया जाता है और उससे घी केमिकल डालकर एसेंस डालकर तैयार कर लिया जाता है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका चर्बी से घी बनाया जाता है। 50 से 80 रुपये लीटर में पाम ऑयल मिल जाता है और 100 रुपये किलो के अंदर देसी घी बन जाता है। और फिर किराना की दुकान पर आपको आगे महान और आगे आपको सरस और आप भी मार्केट में नाम है, A2 है, सरस है और महान है, कृष्णा है, इस नाम से फिर आपको वो नकली घी चिपकाया जाता है जिसके अंदर एडल्ट्रेशन ही है टोटल। लेकिन 10 किलो नकली है तो उसके अंदर 4 किलो तो सिर्फ एडल्ट्रेशन है और ये चर्बी वाला घी आप खा रहे होते हैं और भगवान को चढ़ा रहे होते हैं। अब मान लो इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, डॉक्टर क्या क्या बोलता है इसके बारे में। नकली घी के अंदर क्रोमियम होता है जो लीवर को ख़राब करता है। नकली घी खाने से आपकी डाइजेशन की शक्ति है वो ख़राब होती है और इससे में कैंसर और गुर्दे के और मूत्र रोग भी हो जाते हैं। पाम ऑयल को कच्चा खाना कब्ज और एसिडिटी को बढ़ाता है और रोज़ इस्तेमाल से पेट दर्द और अल्सर हो जाता है, इसलिए अल्सर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और शहर के अंदर हर जगह दुकानों के अंदर ये घी मिल रहा है। जहाँ आपको ट्रस्ट है वहीं पर भी ये घी नकली मिल रहा है। आपको सही कहाँ मिल सकता है? अगल बगल में जहाँ पर भी जो कोई गाय रखता है वो बंदा 1000 रुपये लीटर से 1500 रुपये लीटर तक का लेता है, लेकिन फिर भी वो आपको सही मिल सकता है। उस बेचारे किसान से आप घी ला सकते हैं। सोच कर देखिए कि 10 किलो दूध से 1 किलो घी बनता है, 10 किलो दूध से नॉर्मली, और जो गाय का लगभग 15 किलो जो दूध होता है उससे 1 किलो घी बनता है। तो वो जो मार्केट में जो आ रहा है वो 500 रुपये कैसे देगा आपको? इसलिए नकली घी खरीदना बंद कर दीजिए और अगल बगल में अगर पॉसिबल है तो यही रास्ता अपनाइए। धन्यवाद।